ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकम् उर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नितर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नितर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहत कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रह तदे रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज भजन रस का चतुर्थ याम प्रारंभ हो जाएगा। हाँ जी दीदी। तो मैंने किसी से कहा था कि तीनों याम शॉर्ट में सुनाना। हैव आई टोल्ड समवन? जो अभी तक हमने सब बोला था, सब एक साथ में होगा। अच्छा, तो हम उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। जब 4 याम हो जाएंगे तब हम फिर से पहले में क्या था, दूसरे में क्या था, तीसरे में क्या था, चौथे में क्या था। लास्ट टाइम 8 याम सबने डिसाइड कर रहे थे अपने आप ही। तो जिसने पहला डिसाइड किया था वो कौन था? पहला याम कौन बोलेगा? साधना दीदी का नाम था। साधना आप बोलेंगी। द्वितीय याम कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। नहीं, पहला मैं तैयार करूंगी, दूसरा साधना दीदी। अच्छा, पहला दूसरा तीसरा दीदी हरे कृष्ण अनुराधा तीसरा चौथा दीदी मुझे बोलना है। कौन चौथा कौन है? दीदी निशा। ठीक है, तो ये चारों शॉर्ट में बोलेंगे और अभी से तैयारी करके रखें। 5, 7, 8, 10 दिन में जब तक ये हो जाएगा तब तक बहुत बढ़िया सबके एकदम हृदय में दिल दिमाग में भर जाना चाहिए कि भक्ति विनोद ठाकुर और महाप्रभु हमसे क्या चाहते हैं। तो बहुत ही गिर रहा है, क्या किया जाए। तो आज है मध्याह्नकालीन भजन, जिसको कहा है रुचि भजन। निष्ठा के बाद रुचि में आए मध्याह्नकालीन में। तो चौथा श्रद्धा छोड़ दिया, तो पहला लिया साधु संग, दूसरा भजन क्रिया, तीसरा अनर्थ निवृत्ति नहीं। श्रद्धा भी छोड़ा, साधु संग भी छोड़ा, तो भजन क्रिया निष्ठा नहीं। साधु संग, भजन क्रिया, निष्ठा, ये रुचि श्रद्धा के बाद से लिया है साध भक्ति में। तो द्विप्रहर अर्थात दोपहर दिवस से 3.5 प्रहर पर्यंत, तो मध्याह्न काल सबसे बड़ा लीला का समय है। अष्टयाम लीला। अष्टयाम क्या? एक दिन के 8 याम, 4 याम दिन के अर्थात याम और प्रहर एक ही बात है, और 4 याम और प्रहर रात के। देवताओं के 12 वर्ष, देवताओं के 12 वर्ष मनुष्य का 1 वर्ष होता है, और ब्रह्मा जी का कितना? 71 चतुर्युगी 71 चतुर्युग निकल जाते हैं
तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और 71 चतुर्युगी जब हो जाती है तब ब्रह्मा जी की रात हो जाती है। कभी कभी 71 चतुर्युगी के बाद शंकर जी को कहा जाता है प्रलय कर दो, खत्म कर दो, तो फिर रात में सब सोए पड़े रहते हैं। उसके बाद जब फिर दिन आता है तो सब जाग जाते हैं। इस तरह से सृष्टि भगवान का मात्र खेल है और कुछ भी नहीं है। इसको वेदांत में कहा गया लोक बत्तु लीला कैवल्यम। तो जितनी देर में कमल की पंखुड़ी में छेद घुसता है, तो ऐसे श्रीमद् भागवत में काल की गणना की गई पंचम स्कंध है, जिसमें इसको नाम दिए गए लव, वेद, निमि, जिसमें पलक झपकती है, निमेश। उसके बाद फिर त्रुटि, गोपियों ने कहा त्रुटिर युगायते, एक निमेश पलक झपका और 3 पलक झपके। उसके बाद देखो अणु बम और परमाणु बम की हम बात सुनते हैं। ये अणु कहाँ है? ये जो हम झरोकों में देखते हैं सूर्य की किरणों से, ये अणु, परमाणु और त्रस रेणु, तो सूर्य की किरणों से झरोकों से त्रस रेणु निकलते हैं। ऐसे चलते चलते त्रस रेणु फिर क्या बन जाता है? क्षण, क्षण के वजह से सेकंड जिसको बोलते हैं, क्षण सेकंड। उसके बाद मिनट, मिनट के बाद घंटा, घंटा के बाद फिर एक सप्ताह, फिर पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। उसके बाद दिन और रात तो हो ही गए, इसके पहले सप्ताह हो गया, पक्ष हो गए, मास हो गया, आयन हो गए। अब मास के बाद 2 मास ले लो ना, 2 मास में ऋतुएं हो गई, 2 ऋतु हो गई। उसके बाद फिर अयन हो गए, 6 अयन एक बाद और 6 अयन दूसरे उसमें। तो इस तरह से उत्तरायण और दक्षिणायन 2 अयन हो गए, 2 अयन मिला करके 1 वर्ष हो गया। फिर 10 वर्ष का डिकेड और फिर 100 वर्ष का शताब्दी, संवत्सर, जिसको संवत्सर भी बोलते हैं। इस तरह से ये नित्य काल यहाँ पर चलता रहता है। और भगवान ने इस काल को स्वयं को बोला, मैं स्वयं हूँ काल। किसी कोई देवी देवता कोई तो हो जाएगा, नहीं, ये काल में हूँ मैं। मेरी इच्छा से रुद्र इस सृष्टि का संहार करते हैं, और मेरी इच्छा से तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु सृष्टि पालन संहार का कार्य करते हैं। ये मेरे चाहने से होता है। तो इस तरह से फिर एक के बाद एक कल्प आते हैं, है ना, कल्प आते हैं। फिर उसके पहले मनवंतर आ जाते हैं, 14 मनवंतर। 14 मनवंतर में इंद्र बदल जाते हैं, 7 ऋषि बदल जाते हैं। और ये जो कहा गया कि सृष्टि में क्रम परिवर्तन होता रहता है, और हमारी जो आत्मा है, बाल के अग्रभाग का 100वां हिस्सा करो, फिर उस 100वें हिस्से के 100वां हिस्सा करो। एक पॉइंट क्या है, क्या उसकी तुलना करें, है ना, उसके बराबर, ये अणु के बराबर। अड़ोर अड़ियान, अणु से भी अड़ियान छोटी है ये आत्मा, अणु से भी अड़ियान। उसको लेकर के हम कब से घूम रहे हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा प्रसाद पाइते भक्ति लता बीज। इसी लेकर के इन्हीं देहों में, देह से देहांतर, देह से देहांतर, देह कर्म देहांतर, देह कर्म देहांतर, यही चक्र चलता चला जा रहा है। तो ऐसे चक्र में फिर जो एक दिन का 4 प्रहर और एक दिन का रात, ये अष्टयाम लीलाओं का चिंतन करना है। मनुष्य तेरे पास समय बहुत नहीं है भाई। हमने कहा है कि 100 वर्ष, लेकिन जैसे से कलयुग बढ़ता चला जाएगा, जो आयु का एवरेज है वो 30 वर्ष रह जाएगा। अब तभी भी 70-75 साल तो अभी भी है, लेकिन तब 30 वर्ष रह जाएगा औसतन आयु। 10 साल में तो महिलाएं बच्चे पैदा कर लेंगी घोर कलयुग में। इसीलिए समझदारी किसमें है, भजन करके चुपचाप निकल लो, और बार बार राधा जी के चरणों को अपने हृदय से लगाए रखो। कृष्ण के चरणों को बार बार उनके दर्शन करो, साक्षात दर्शन करने का प्रयास करो। ये संसार झूठा है, किसी का चक्कर में मत पड़ना। या एक भी किसी का सगा नहीं है, एक पर भी विश्वास करना मत। मैं शास्त्रों की बात कह रही हूं, या कोई किसी का नहीं होता, इसलिए उनके लिए अपना समय व्यर्थ मत करना। गुरु वैष्णवों के अलावा हमारा हितैषी कोई भी नहीं है, और शास्त्र सबसे बड़े हितैषी है।
फेंक दिए जाएंगे इस ब्रह्मांड में, बार बार फेंक दिए गए हैं। इसलिए किसी को भी, सब यहाँ पर, कल तक जिन व्यक्तियों से हम नफरत करते थे, आज वो व्यक्ति हमें प्यारे लगने लगते हैं, और आज तक हम प्यार करते थे उन व्यक्तियों से हमें नफरत होने लगती है। ये भर के भेजा है ना भगवान ने, कितनी सारी चीजें भर के भेज दी हैं, पता ही नहीं उनको क्या ही मिला। काम 6 विकार भेज दिया, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, और ये जाने क्या क्या भर दिया इसमें, कितनी प्रकार की इच्छाएं भर दी, फिर अभिमान भर दिया, धनेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, कितनी सब चीजों से। वैष्णव इन सबसे परे होते हैं, वे ना किसी से डरते हैं और ना किसी से झुकते हैं। अपनी तो भैया जई में खैर, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर, ऐसे चलना पड़ेगा। बहुत सावधान ये मार्ग। तो मध्याह्न काल हमारी किशोरी जी का समय है। यद्यपि किशोरी जी सुबह रसोई बनाते समय भगवान से मिल ली हैं और मिलन हुआ है, और उसके बाद ठाकुर जी चले गए हैं गौचारण के लिए। अब गौचारण में हो गया, इतने में किशोरी जी को विरह नहीं सहन होता। जावट में है किशोरी जी, बरसाने में भी हैं, नंदगांव में भी जाती हैं, परंतु राधा कुंड तो उनका अपना निजी स्थान है। राधा कुंड की बात क्या कही जाए। तो राधा कुंड में आकर के ये किशोरी जी का, राधा कुंड और राधा जी में कोई अंतर नहीं है। खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जितनी राधा मुझे प्रिय है उतना ही तस्या कुंडम, उनका कुंड भी मुझे प्रिय है, मेरी प्राणेश्वरी राधा। तो उस कुंड में जा करके बार बार उन दोनों को दर्शन करो, झांको, कोई लीला तो हमें अनुभूत कराओ। उसके बाद खूब प्रार्थना करने के बाद फिर राधा कुंड में आपकी आज्ञा हो। मैं तृप्त होकर के आपके प्रेम में स्नान करना चाहती हूँ। राधा कुंड में थोड़ी करना, राधा कुंड में क्या है, अरे वहां पे कृष्ण तीनों वक्त स्नान करते हैं। लावण्यामृत, सबसे पहले कारुण्यामृत, तारुण्यामृत और लावण्यामृत, और कृष्ण राधे राधे भजन करके इस राधा कुंड में स्नान करते हैं। तो बहुत सारी अनुभूतियों के साथ, बहुत सारे गंभीर भावों के साथ हमें राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। इसमें सबसे अधिक लीलाएं होती हैं। कभी कभी ठाकुर जी मानसी गंगा में पहुंच जाते हैं, कभी कभी हमारे दोनों प्रिया प्रियतम, जिनके लिए हमारे प्राण निछावर करते हैं, हम इन दोनों के लिए ये कभी कभी कुसुम सरोवर पहुंच जाते हैं, कभी कहीं यहाँ पर गुलाल कुंड, होली खेलते हैं गुलाल कुंड में। आज भी यहाँ वहाँ गुलाल के दर्शन होते हैं। वहाँ 12 महीने होली चलती है गुलाल कुंड में। और कहीं किलोल कुंड में राधा जी हंस रही हैं और सखियां हंस रही हैं, किलकारियां मार रही हैं, किलोल हो रहा है किलोल कुंड में। इसी प्रकार कभी कभी रत्न वेदी पर। तो ये मध्याह्न लीला, श्री गोवर्धन मध्याह्न लीला का केंद्र बिंदु है। ये यहाँ पर माधवेंद्रपुरी उनको अनुभूति हुई है, साक्षात गोवर्धन में माधवेंद्रपुरी ने आके भगवान को दर्शन दिए। अयाचित बती से रहते थे तो दूध ले आए। तो इस गोवर्धन में असंख्य असंख्य लीलाएं हुई है। यहाँ पर जो गोवर्धन प्रकट है उनको श्री राधा जी ने हरिदास बरे कहा है, तुम हरिदास में सर्वश्रेष्ठ हो। किस तरह से षोडश उपचार भगवान की सेवा होती है। यहाँ पर अन्नकूट का स्थान तो है ही, कुंड कुंड, सुरभि कुंड, ऐरावत कुंड, यहाँ पर कितने ही कुंड हैं। और गोविंद कुंड, जहाँ भगवान सुरभि आई थी और इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया था। पूरा गोवर्धन, पूर्शी का लौटा, वो भी अपने आप में अनुपम स्थान है। इसी के पास में चंद्र सरोवर है। यहाँ पर कोटि कल्प पर्यंत जब राज चलता रहा तो चंद्रमा हाथ जोड़ करके प्रकाशित होता रहा। मैं जितना प्रकाशित कर सकता हूँ राज स्थल को उतना ही प्रकाशित करूंगा। चंद्र सरोवर में जो रास हुआ वहां पे चंद्रमा ने कल्प पर्यंत, इसी तरह से। तो ये सब आसपास के स्थान हैं। और गोवर्धन, स्वयं गोवर्धन के अंदर बहुत सारे स्थान हैं। बाजनी शिला वगैरह इत्यादि ऊपर की तरफ हैं, लेकिन महाप्रभु के आदेश से हम गोवर्धन पर चढ़ते नहीं हैं। वहां भी बहुत सारी चीजें देखने लायक है। तो आज बड़े सौभाग्य है हमारा, बहुत
भाग्य है कि भक्ति विनोद ठाकुर ने अष्टकाली लीलाओं के विषय में बताया, और अष्टकाली लीलाओं का चिंतन मंजरी भाव से होता है भाई। धीरे धीरे हमारा मंजरी स्वरूप प्रकट हो जाएगा। ज्यादा तर्क वितर्क मत करो, सहज सरल तरीके से आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बस यही बात है। ज्यादा दिमाग लगा के कुछ नहीं मिलता। कौन सा पेज है? हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। शुरुआत है दीदी चतुर्थी। नहीं, मेरा पेज ही मिस हो गया है। पेज नंबर 91 दीदी। हमारे ग्रंथ में 105 है। दीदी का पुराना है। हाँ, मेरा पुराना वो है। पुराने ग्रंथ में जो दीदी बता रहे हैं ना वही है। भगवान, पेज ही कहाँ चला गया पता नहीं। नाइन्टी वन का है ना? जी दीदी। Eight. तो दोपहर है, दोपहर के दिवस से 3:30 पहर तक अहेतुकी कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त नाम साधक की अनकंडीशनल, मुख्य बात है अनकंडीशनल। कृष्ण हमें कुछ नहीं चाहिए, तब तो मैं बिक जाऊंगा। तुम्हें कुछ चाहिए, मैं सब कुछ दूंगा। कुछ ही चाहिए कृष्ण, पर मैं सब कुछ दूंगा। कृष्ण मुझे ये चाहिए, ले चल भाग, आगे कुछ नहीं, मैं भाग रहा हूं यहाँ से। वहां पर ऐसी स्थिति है। तो अहेतुकी, जिसमें कोई हेतु नहीं है। सहेतुक में हम जितना ध्रुव की तरह जो चाहते थे मिल जाएगा, आगे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कृष्ण तुम्हारा तुम रखो, हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार भोगने दो, कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तो अब गुरुदेव होते तो क्या बोलते, कृष्ण क्या करेंगे? कभी गोपियों को कपड़े दिए हैं कृष्ण ने? कभी गोपियों को कुछ खिलाया पिलाया है? उल्टे गोपियां उनका करती हैं। कितनी बड़ी बात है। उल्टा गोपियां उनको सजाती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए क्या किया? महाराज जी प्रश्न पूछते हैं। तो अहेतुकी कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त नाम साधक की अन्य कोई कामना नहीं होती। जैसे कि शिक्षाष्टक का चतुर्थ श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 3 श्लोक हो गए थे चौथे याम में। अष्टयाम, ये तीनों चीजें बराबर चल रही हैं। अष्टयुगल अर्थात 8 युगल नाम संकीर्तन, 16 अक्षर 32 नाम, 16 अक्षर 32 नाम अष्टयुगल। अब इसके साथ जुड़ गया शिक्षाष्टक। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविता वा जगदीश कामये। तो क्या चाहिए मेरे को? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति अहेतुकी त्वयि। मुझे धन भी नहीं चाहिए, मुझे मैन पावर भी नहीं चाहिए, फॉलोअर्स नहीं चाहिए कृष्ण, ना धन ना जन, और मुझे कोई सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए, ना कोई कविता चाहिए। हे जगदीश, मैं सबकी कोई कामना नहीं करता। इन चारों में से मैं किसी की कामना नहीं करता। बस मैं क्या चाहता हूँ, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे। जन्म जन्म में, जन्म जन्मांतर हमारे हाथ में थोड़ी है। कृष्ण कहाँ डालेंगे, कौन सी योनि में डाल देंगे, भगवान ही जाने, क्या ही हमारा कर देंगे। तो मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी रुचि। आपकी अहेतुकी भक्ति मेरी यही रुचि है, इसी में मेरी रुचि है, अनकंडीशनल। क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो कृष्ण, आपकी लीलाएं बड़ी अपरंपार है, आप बड़े सुंदर हो,
आपके जो सहस्र सहस्र हजारों नाम है वो बहुत सुंदर हैं। आपकी मैया यशोदा बड़ी प्यारी है, आपके बाप नंद बाबा बड़े प्यारे, आपके स्वामिनी किशोरी जी बड़ी अच्छी हैं, आपके भक्त कौन कौन, शंकर ब्रह्मा, ये सब बड़े। कृष्ण आपकी महिमा बहुत अच्छी लगती है, बड़ा वर्णन करें। तो इस तरह से मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, आपके चरणों में भक्ति चाहिए। अरे मैं दिए ना तेरे, हर जन्म में देता हूँ, माता देता हूँ, पिता देता हूँ, पत्नी देता हूँ, पति देता हूँ, नहीं चाहिए मुझे। चित्रकेतु अंगिरा ऋषि ने बुला लिया, आजा तेरा बाप रो रहा है। अरे कितना बाप, ये मैं कभी इसका बाप था, ये कभी मेरा बाप, मुझे नहीं चाहिए। शिवास आंगन में शिवास के बेटा मर गया, महाप्रभु ने बुला लिया, नहीं आना, मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो जिनकी कृष्ण में ऐसी भक्ति हो जाती है, तो आगे कह रहे हैं, इसी का उन्होंने अनुवाद बताया। हे जगदीश्वर, मैं तो ना तो धन चाहता हूँ और ना मैं जन, फोर्स, मैन पावर, फॉलोअर्स, मैं ये कुछ नहीं चाहता, ना ही कोई सुंदरी स्त्री मुझे चाहिए, और कविता, ना कोई विद्या ही मैं चाहता हूँ। हे प्राणेश्वर, मैं बस केवल यही चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? कि आपके श्री चरण कमलों में मेरी जन्म जन्मांतर में अहेतु की भक्ति हो, कोई हेतु नहीं हो। यहाँ पे कहा, ग्रह द्रव्य शिष्य पशु धान्य आदि धन, स्त्री पुत्र दास दासी कुटुम्ब आदि जन। घर में द्रव्य इतना सब धन है, शिष्य, पशु, ना पेट्स, धान्य, खूब धन धान्य से भरा घर है, जितना भी ये धन है, और पत्नी पुत्र दास दासी कुटुम्ब आदि जन, मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे। और फिर बताया, काव्य अलंकार आदि सुंदरी कविता, काव्य अलंकार आदि सुंदरी ये कविता। और फिर बताया, पार्थिव विषय मध्य ये सब करता है ना वार्ता। हाँ, ये सब जो बातें हैं पार्थिव विषय, ये सांसारिक भाषा, ये सब मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब पार्थिव वार्ताएं हैं। और फिर क्या चाहिए? यही सब पाए बार आशा नहीं करी, ये सब पाने की मैं आशा नहीं करता हूँ। बी वेरी ऑनेस्ट टू योर लॉर्ड कृष्णा एंड राधा रानी, सचमुच नहीं चाहिए, कह दो उनसे, हाँ नहीं चाहिए। खूब दिल में विषय नहीं, ना सा दे दो, ये भी भोग करके देख, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ऐसा। शुद्ध भक्ति देहे मोरे कृष्ण कृष्ण करे, बस मुझे शुद्ध भक्ति दे दो कि बस मैं क्या करता रहूं, कृष्ण 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 कृष्ण। मैं अपने जीवन में, गुरुदेव बोलते 1 लाख नाम जपो, 1 लाख नाम जप चलो, वो तो मैंने कर दिया अपनी माला पे पूरा। सोते बैठते उठते जागते एक क्षण नहीं छोड़ूंगा मैं, एक जितना जो काल का समय मेरे जीवन में दिया है तो मेरा भजन चलेगा। और फिर कह रहे हैं, प्रेमेर स्वभाव जहाँ, प्रेमेर संबंध जहाँ प्रेम का स्वभाव है, और प्रेम से जब भगवान का संबंध है, से ही माने कृष्ण मोर, ना ही भक्ति गंध। तो ऐसे कृष्ण की मेरे अंदर भक्ति की गंध भी नहीं है, भक्ति का प्रकाश भी नहीं है। अब गुरुदेव इसमें बता रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक हरि नाम के कीर्तन से ही भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव होता है। श्रद्धा पूर्वक नाम जब, अभी देखो कितनी सारी बातें हैं, शास्त्र उठा लो, महापुरुष उठा लो, यहाँ वहाँ, वृंदावन धाम, नित्य नवदीप धाम, एक चक्रा, श्रीखंड, ये सब भजन के धाम है। यहाँ पर भजन की अनुभूतियां होती हैं। अभी जो लोग श्रीखंड जाते हैं, वहां पर मधु पुष्करणी प्रवाहित हो रही है। कौन कौन ने स्नान किया वहां, सॉरी पान किया, कौन कौन पान किया श्रीखंड में? किया खूब जम करके, उस मधुकरणी को पान करके
हमारे नित्यानंद ठाकुर मतवाले हो जाते, खूब कृष्ण का गुणगान करते हैं। नित्यानंद ठाकुर उधर बलराम भैया सेवा में रहते हैं, क्या क्या सेवा करूं, कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे। और नीचे शेष जी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, इसे शंकर जी ने शेषनाग को पहन रखा है। यही मेरा सबसे बड़ा आभूषण है। इसी को पहन करके जब हिमालय सुता पार्वती को ब्याहने गए तो मैया मूर्छित हो गई, ये क्या पहन के आया है, तू इसके लिए इतनी भूखी मरी। पार्वती से बोली, क्या रखेगा तुझे। और वहां पे तो कुछ अलग ही मस्ती है। तो ऐसे श्रद्धा, खूब भगवान की लीला, खूब कीर्तन करना चाहिए, सुनना चाहिए। किंतु अन्वय व्यतिरेक रूप में जड़ जगत के वैश्विक सुखों से संबंध रहित हुए बिना साधक के शुद्ध स्वरूप का उदय नहीं होता। साथ में बता दिया, अन्वय व्यतिरेक रूप में। अन्वय अर्थात कृष्ण से भक्ति होगी तो प्रेम हो जाएगा और संसार अपने आप छूट जाएगा। और कृष्ण से प्रेम नहीं है तो संसार नहीं छूटेगा। कृष्ण से प्रेम है, हम छोड़े ना छोड़े छूट जाएगा। और कृष्ण से प्रेम नहीं है, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। तो ये अरे इतना सा हो जाए फिर हमें कोई चिंता, अरे क्यों चिंता कर रहे हो, मर गए तो कर लो चिंता बैठ के। हाँ नहीं, मरना नहीं है, मरना तो मैं नहीं चाहती, थोड़े बहुत ये काम हो जाए। तेरे प्रारब्ध में है ही नहीं तो तू क्या कर लेगा। मैंने कुछ और सोच रखा है, इससे भी अच्छा सोच रखा है, समझ रहे, समझता नहीं है। इससे भी अच्छा मैंने विचार कर रखा है, इसे हर स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। तो अन्वय व्यतिरेक रूप में जड़ जगत के वैश्विक जो विषय संबंधी सुखों से संबंध रहित, वैश्विक सुखों से यदि हमारा संबंध नहीं गया तो कृष्ण भक्ति का उदय नहीं हो सकता। विषय सुख में सब आ जाएगा, पुत्र पुत्री, धन, पिक्चर, करंट अफेयर्स, सब कुछ आ जाएगा इसमें। मैं कैसी सुंदर दिखूं, कौन सा उठन लगाऊं, कौन सा खाना खाऊं, परफेक्ट रहूं, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। दीदी अन्य व्यक्ति का एक बार कृष्ण है, कृष्ण की भक्ति है तो छूट जाएगा। और कृष्ण से संबंध होगा तो, और कृष्ण से संबंध नहीं है तो कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है। अन्वय का तात्पर्य और भी खुलकर बता रहे हैं। अन्वय का तात्पर्य आनुकूल्यमय कृष्णानुशीलन रूप मुख्य लक्षण। कृष्ण आनुकूल्य, कैसा अनुकूल्य, जो भी होगा, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, कृष्ण अनुशीलन, पढ़ो, लिखो, सुनो, लोगों से मतलब रखो, सबसे मतलब रखो, वो कृष्ण अनुशीलन है। जैसा कि रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में क्या परिभाषा दी है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनाव्रतम। और फिर आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कृष्णानुशीलन होना चाहिए अनुकूलता पूर्वक। इस अनुशीलन में सब आ जाएगा, कृष्ण संबंधी व्रत, कृष्ण संबंधी जप, तप, ध्यान, सब कुछ, ये कृष्णानुशीलन है। तो कृष्णानुशीलन रूप से ये मुख्य लक्षण है। तथा व्यतिरेक लक्षणों का तात्पर्य ये है कि भक्ति के अतिरिक्त अन्याभिलाषिता शून्य और कर्म, ज्ञान आदि से अनावृत होना, इन दो गौड़ लक्षणों से है। अर्थात व्यतिरेक, अन्वय तो है ही कृष्ण संबंध, और व्यतिरेक में अन्वय है स्वरूप लक्षण, व्यतिरेक है तटस्थ लक्षण। अर्थात सभी का ऐसा नहीं होता, अन्याभिलाषिता शून्य सब नहीं होते, इसे व्यतिरेक है। अन्याभिलाषिता शून्य सब नहीं होते, ज्ञान कर्म आदि से अनावृत शब्द नहीं होते। किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, ये सब इसमें आ जाएंगे। ये व्यतिरेक हो गया, जिसमें कृष्ण के संबंध के बिना हमारा कहाँ पर हमारा मन भटक रहा है, कर्म में, ज्ञान में, ये सब। तो कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा भक्ति, ये व्यतिरेक हो गया।
इस श्लोक में ना धनम ना जन्म के द्वारा व्यतिरेक लक्षण से अनीता, आप कौन सी कथा कह रही हो? तो स्पष्ट किया गया है। अच्छा, धनम अर्थात धन संपत्ति और भोग विलास, इन सब विलास की सामग्री, ये धन का अर्थ है। भगवान को भोग पसंद नहीं है और हम लोग कृष्ण को इतना भोग हमको भी मिलना चाहिए। ये एक कृष्ण, प्रभुपाद जी ने इस पर बहुत कुछ लिखा है। जिनको भोग चाहिए समझे कृष्ण से ईर्ष्यालु है, नहीं तो हम कृष्ण को भोग करते देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम ऐसा कृष्ण को प्रसन्न करें हर प्रकार से। जन्म शब्द से तात्पर्य है स्त्री पुत्र दास दासी, ना धनम ना जन्म, प्रजा और बंधु बांधवों के, इनको लक्ष्य किया गया है। सुंदरी कविता, तो यहाँ पर सुंदरी अलग से ना लेकर के सुंदरी कविता, सुंदरी को एडजेक्टिव रखा है और कविता को, सुंदरी को एडजेक्टिव रखा है, कविता को नाउन बना दिया है। तो सुंदरी कविता अर्थात काव्य संबंधी साधारण विद्या, काव्य संबंधी साधारण विद्या। मैं इन सब वस्तुओं को के लिए आपसे प्रार्थना नहीं करता, परंतु जन्म जन्मांतरों में आप प्राणेश्वर कृष्ण में ही मेरी अहेतु की भक्ति हो, केवल यही प्रार्थना है। कितनी सारी चीजें संसार में है, मुझे किसी में भी कोई रुचि नहीं है, आपके अंदर मेरी बस भक्ति आप में ही हो, इतना ही चाहता हूँ। आगे कह रहे हैं, देखिए साधारण विद्या ये संसार वाली विद्या हो जाएगी। हाँ, साधारण विद्या संसार वाली विद्या। सुंदर सुंदर कविताएं भी हो जाती है ना, फिल्मी गीत, फिल्मी गाने, सब कुछ आ जाएगा। आजकल बच्चों से पूछो कि शादी करनी है, बोले हाँ एक बार करनी है, यानी करके देखनी है। क्यों? अरे अच्छा लगता है, बैंड बाजा, नाच गाने, घर पर प्रैक्टिस चलेगी, 1 महीना डांस की, उसको बुलाएंगे, सब लोग मिलेंगे इस बहाने, उसके बाद जमेगा तो रहेंगे, नहीं तो नहीं। राधे के क्लास में एक लड़की की शादी, क्लास में नहीं, उसके ऑफिस में 3 महीना हुआ शादी को, 3 महीना डिवोर्स की बात। और जो 1 महीना है, कल ही वो बोल रही है, अरे क्या शादी कर ली मैंने। पर इन लोगों को विरक्ति कोई कृषि के कारण थोड़े ही है, वहां पर मनमानी नहीं चल रही है, इसलिए विरक्ति है। जैसा जीवन अपने माँ बाप के यहाँ पे रहा वैसा नहीं मिल रहा है, इसके लिए विरक्ति है। और सबमिसिव होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, ये दिन तो कब से पुराने हो गए। आजकल सहन शक्ति, तितिक्षा, ये सब कहाँ है। पार्थिव धन आदि भक्ति विरोधी हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के 9वें अध्याय में बताया गया। पार्थिव, सांसारिक, पार्थिव में पार्थिव को सीधा समझो ना, पृथ्वी से उत्पन्न। ये सांसारिक धन वस्तु क्या है, ये सब भक्ति के विरोधी हैं। तो यहाँ बता रहे, तावद्वयं द्रविण देहस क्या है ये, क्या है ये, सुहृन्निमित्तम, निमित्तम होगा, शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः, तावन्मेत्य सदवग्रह आर्तिमूलम् यावन्ते अडिंग्री प्रमथम प्रवृणाति लोके प्रवृणीत लोकः। जब तक पुरुष आपके
अभय श्री चरणार बिंद का आश्रय नहीं लेता। अंग्रिम चरण कमल आ गए ना। जब तक लोग मनुष्य आपके श्री चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता है, तभी तक उसे क्या क्या चाहिए, जब तक भगवान के चरणों में नहीं आ जाए तब तक उसे धन चाहिए, घर चाहिए और बंधु बांधवों के कारण प्राप्त होने वाला भय। आधा लोग क्या कहेंगे, ये इस भय में सब जीते हैं। ये भय तो जाता ही नहीं है, कभी नहीं जाता। लोग कौन है, किससे डर रहा है, प्रश्न पूछो, एक आराम से पूछो, कौन लोग है, किससे डर रहे? अरे मेरी बहन क्या कहेगी, मेरा भाई क्या कहेगा, मेरे पिताजी तो इतना चिल्लाते हैं यहाँ पर आने में, मेरे पति को तो पसंद ही नहीं है, मेरी पत्नी तो कितना झगड़ा करती है ना। यही सब है, ये लोग भय। शास्त्र कहते हैं ये नहीं जाता। भजन कर लिया तो कृष्ण की शरणागति, बाकी सब कुछ फूट तू है कौन, तू मेरे को रोकेगा क्या, मेरे को जो मानना है। और जब ऐसा हो जाता है तो कृष्ण स्वयं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तासथे भजाम्यहम्। स्वयं बताओ तो सही, कितने लोग भक्ति करते हैं, किसी का कुछ बिगड़ा क्या, बिगड़ा उनका जो डर गए, जो आगे नहीं बढ़ पाए। इनको खुश करना है, उनको खुश करना है, क्या को करना है। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट। भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने पर सारा जगत प्रसन्न हो जाता है। जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान राम की कृपा होती है उस पर हर कोई कृपा करता है। इसलिए इधर उधर डोंट बीट अबाउट द बुश, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक हमारे कृष्ण है। देखो फिर कैसा जीवन होता है। आपके क्लास में कितने सारे लोग हैं, खूब नवदीप धाम जाते हैं, खूब वहां पर, और संग संग में उनके पीछे वो लोग भी चलने लग गए जो मना करते थे। तुम निर्भीक तो बनो पहले। कृष्ण के चरणों में अभय आ जाता है। तो जो इन सब भगवान के अभय चरणारविंदों का जो आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन जन और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाला भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं। बंधु बांधवों के क्या क्या सताते हैं सोच लो। भयभीत, शोक, शोक कोई भी प्रकार का, कोई भी हो जाएगा। नौकरी नहीं लगी या नौकरी छूट गई, शादी नहीं हुई या शादी छूट गई, सास अच्छी नहीं है कि ऐसे, ससुर ऐसा है कि पति, सारे शोक। सब खाली मरना ही शोक नहीं है, ये भी शोक हो जाते हैं। बिजनेस ठप हो गया, आज हमको भी शोक हो गया। गैस के दाम बढ़ गए, 800 से 1100 हो गए, है कि नहीं। ये सब चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। अच्छा, लालसा, खूब लालसाएं रहती है, और फिर किसी के आगे दीन बन जाओ। भैया ये पैसे वाला है, हम गरीब है, दीन। अरे दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। किसी के आगे झुकना मत। भगवान ने जिनको दिया वो तुमको भी देंगे। दीनता, किसी के आगे बिल्कुल हाथ फैलाना मत। और अत्यंत लोभ, दूसरों को ना दे करके खुद कितना ले, क्या कर लोगे धन का। यहाँ तो चलो धन दिखा लिया, ऊपर भगवान के आगे क्या जवाब है। किसी का एक पैसा भी हमारे पर्स में नहीं आना चाहिए, किसी के हक का ध्यान रहे। ये सब श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। तो ऐसा जीवन जी के दिखाओ। लोभ आदि सताते हैं, तभी तक उसे मैं, मेरापन तथा दुराग्रह रहता है। मैं मेरेपन का दुराग्रह रहता है। फालतू बात है, ये मेरा है, ये मेरा। दुराग्रह मतलब ऐसा आग्रह करना जो दूर है, बुरा है। ये मैं है, ये मेरा है, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, मेरा है, तेरा नहीं है, मेरा है। यही सब जो दुख का एकमात्र कारण है। मैं और मेरापन, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या,
ये सब अविद्याएं हैं, 5 प्रकार की। इसी बात को बंगला में बताया, द्रव्य देह सुनिमित्त शोक भय स्पृहा पराभव आर लोभ अतिशय आमी मम आरती मूल असत आशय और यत दिन नह तक तब पाद पदाश्रय। जब आपके पाद चरण कमलों का आश्रय नहीं होता तभी तक ये सब हमको सताते रहते हैं। तो इसी को भजन रहस्यवती में कह रहे हैं, जिनके कानों में, जिनके कर्णों में, कानों में हरि कथा प्रविष्ट नहीं होती, भगवान की कथाएं सुनने के साथ ही तो सद्य अवरुध्यते, शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण हृदय में बैठ जाते हैं। कहीं कृष्ण की कथा हो तो रही हो, अरे सुनाओ ना, क्या बात चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, कृष्ण कृष्ण। और जब ये सुनते हैं उनको भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए, क्या कैसे भजन किया था, क्या उनको हमको भी होंगे क्या। तो इस तरह से कृष्ण की कथाएं हैं, है ना। अच्छा, फिर नहीं होती, उनकी हरि सेवा में प्रवृत्ति नहीं होती। जो भगवान की कथा नहीं सुनते वो भगवान की क्या सेवा करेंगे, अर्थात भजन नहीं कर सकते। जो संसार के कर्मों में या कार्यों में अपना समय, अपना धन तथा अपनी शक्ति लगाते हैं, उनको यह अभिमान रहता है क्या, अपना जो धन था वो संसार के कामों में लगाया, अपना धन, अपना जो, अरे मेरा प्रोग्राम हो भाई, सारे रिश्तेदारों की लिस्ट बनाओ, तेरा काम ये है घर में कि तो रिश्तेदार की लिस्ट बना, फोन नंबर कलेक्ट कर सबके और सबको ये कर, रिश्तेदार की लिस्ट बना ली बड़ी भारी तगड़ी, अरे ये खाना सुबह बनना चाहिए, दोपहर बनना चाहिए, शाम को बनना चाहिए। सबने बड़े मजे से सबको बुला लिया, खाया पिया। अब उसी परिवार पे जिसने इतना सब सेलिब्रेशन किया, एक दुख आया, एक विपद आ गई, सब भाग गए भैया। कोई काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया। तो किसको दिखाने के लिए, हम बहुत पैसे वाले, देखो देखो हमारा वैभव देखो। इसलिए आए थे हरि भजन को, होटन लगे कपास। बिल्कुल चिंता मत करो। अरे वो बोलेंगे तुमने सेम ही साड़ी पहनी है, वो बोलेंगे तुम्हारा सेम ही जेवर है, तो सेम ही शॉल है, ये उसका प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं है। ये फंसना मत इन बातों में। जब तक तुम्हारे अंदर ये फालतू लोगों को चल फुट यहाँ से वाला एटीट्यूड नहीं आएगा ना, तब तक तुम भजन नहीं कर पाओगे। तो उसको ये अभिमान रहता है क्या कि मैं भोगता हूं, मैं भोग कर रहा हूं। देखो, तो ये सब वे अपनी भोग प्रवणता के द्वारा, भोग चतुराई के द्वारा प्रपीड़ित होते हैं, अर्थात दुख का भोग करते हैं, सुख का नहीं। कितना कष्ट है एक प्रोग्राम रखने में। जिस बिटिया की शादी इतनी शान शौकत से की, हमने 1 करोड़ लगाया, अरे हमने रिश्तेदारों से भी कुछ नहीं लिया, हमने तो लिख दिया था एनवेलप में ओनली ब्लेसिंग्स। लड़की 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद घर आकर के बैठ गई और मानो ससुराल में भी चली गई। किसी ने मुड़ के पूछा, अरे भैया, फिर फोन करके कैसा लगा प्रोग्राम, शादी अच्छी लगी ना, हम तो आपसे पूछना ही भूल गए। ये सब, ये संसार है, ये सबके घर में है। किंतु कृष्ण इतर वस्तु को ही, कृष्ण इतर वस्तु की चेष्टा करते हैं, अर्थात कृष्ण को नहीं चाहते, कृष्ण के अतिरिक्त सभी वस्तुओं को चाहते हैं। तो ये सब क्या है, इनका एकमात्र कारण भ्रांति है। सही को गलत और गलत को सही समझना, किसमें सुख है किसमें नहीं है, इसका एकमात्र कारण है भ्रांति।
श्री कृष्ण ही मेरे एकमात्र सुहृद बंधु हैं। इसे भूलकर कृष्ण विमुख हो जाना, कृष्ण विमुख जनों से बंधुत्व स्थापन करते हैं। तो एकमात्र कृष्ण ही मेरे सुहृद हैं, उनको छोड़ देते हैं और जो कृष्ण विमुखी है उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं, वो उनके साथ भाईचारा रखते हैं। तो तुलसीदास जी ने यही मीरा को कहा था, तजमन हरि विमुखन को संग, जो हरि से विमुख है उनका साथ छोड़ दो। तो कृष्ण तो सब चीजें हैं, पिक्चर, क्रिकेट मैच, सभी कुछ। बानकोसी महाराज से कहा, महाराज मैच देखो इंडिया जीत रही है। महाराज बोले ये सब मांस बख्शी में इनका मुख नहीं देखूंगा। ओ क्या है, भारत विश्व विजयी होगा, देखना चाहिए। तो सब कृष्ण विमुक्ता है, सब कृष्ण विमुक्ता है। जब हम, उत्साह तो सबको ही होता है ना, अपने देश से प्यार हर किसी को होता है, लेकिन हर चीज में, हर एक क्षण और पल में ये सब उत्सुकता है, नाम गाने सदा रुचि, समुत्कंठा है, ये सब जो है ये भगवान की तरफ जब होते हैं तब भगवान संतुष्ट होते हैं। तो कृष्ण से इतर हर वस्तु को छोड़ना होगा, जैसा हम ये सब बता रहे हैं। तथा भक्तों में, और भक्तों से भयभीत रहते हैं लोग, भक्तों का सामना नहीं कर पाते। जहाँ भक्त बैठेंगे दूसरा रास्ता नाप लेंगे। और तुम लोगों को लगते है ये सबसे तो बात करता है, मुझसे नहीं करता। और कृष्ण कह रहे तुमसे नहीं करेगा, क्योंकि वो तुमसे डरता है। तुम्हारे हृदय में कृष्ण बैठे हैं, तुमको फेस नहीं कर सकता, यहाँ वहां से निकल जाएगा। और तुम जाने उल्टा ही कुछ सोच रहे हो, और भगवान कह रहे हैं कि ऐसा होता है। हरि गुरु और वैष्णवों की कृपा दृष्टि से ही इन क्लेशों से जीवन का उद्धार होता है। फिर हमारे जीवन में हरि गुरु वैष्णव आ जाते हैं, तो हम क्या फालतू चीजों से डर रहे थे, क्या फालतू बातें हमारे मन में आ रही थी। तो फिर उद्धार हो जाता है तथा उसके हृदय में भगवत सेवा की प्रवृत्ति उदित हो जाती है। अभी संसार छोड़ो, मैं भगवान की सेवा करूंगा, अर्थात भजन करूंगा। भगवत सेवा वृत्ति हृदय में उन्मेषित होती है। तो उन्मेषित हो जाना अर्थात उसका उन्मेष हो जाता है, प्रारंभ हो जाती है, फिर बड़ी तगड़ी होती है। जीव अपने स्वरूप, भगवत स्वरूप तथा माया स्वरूप की उपलब्धि कर लेता है। जब कात्यायन ने कहा, और गार्गी से भी बात करी कि गार्गी कृपण कौन है, अर्थात एकदम बेकार आदमी कौन है, तो ने कहा जिसको न कृष्ण तत्व पता है, न अपना स्वयं का तत्व पता है अर्थात जीव तत्व पता है, न जिसको माया तत्व पता है, वो संसार में सबसे दीनहीन कृपण है। उसका क्या होता है, बार बार जन्म होता है, बार बार जन्म होता है। तो ये बताओ कि जो मनुष्य जन्म हुआ है वो क्या मनुष्य बनकर ही आएगा क्या? तो पागल है क्या? 84 लाख रखे मैंने, और बड़े भाग मानस तन पावा, कभी कभी हो जाता है। ये बड़ी बातें फैल गई हैं कि नहीं मनुष्य को मनुष्य योनि मिलेगी। हमारे तो उदाहरण भरे पड़े हैं, चाहे अहिल्या हो, चाहे नलकुबर मणिगिरी हो, जड़ भरत हो। तो कभी किसी की बात हो, कोई कुछ बोले तो पहले अपनी भागवत खोल करके देखो इसमें ये लिखा है क्या। तो फिर पूछो तू कहाँ से बोल रहा है, तेरी मनगढ़ंती सुनने वाली मैं। तथा सर्वेंद्रियों को हरि गुरु वैष्णव सेवा में नियुक्त करता है, अपनी समस्त इंद्रियों को हरि गुरु सेवा में नियुक्त करता है। हम श्लोक के पहले तक पढ़ लेते हैं। आत्मनिवेदन तुया पदे करी, हाइनु परम सुखी। आत्मनिवेदन आपके चरणों में करने से हम बड़े सुखी हो जाते हैं। और फिर दुख दूरे गए, चिंता न रहिल, दुख दूर चले जाते हैं, कोई चिंता नहीं रहती। और फिर 14 के आनंद देखी, चहु दिशा में आनंद ही आनंद दिखाई पड़ता है। तो श्री कृष्ण ही सर्वोपरि और सर्वेश्वर हैं। ईश्वर ब्रह्मा है, ईश्वर शिव है, लेकिन श्री कृष्ण इनके भी ईश्वर हैं।
इससे उनको सर्वेश्वर कहा गया। तो उसके बाद उनके अर्चन आदि से सबका अर्चन संपन्न हो जाता है। एक पूजा करने से रहीमन सींचे ही मूल को फूलई फलई अघाय। मूल में पानी दे दो तो सारे पेड़ को पानी मिल जाता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण की सेवा करने से, पूजा करने से, आराधना करने से, उपासना करने से, ध्यान करने से, जो कुछ भी करो श्री कृष्ण से करो तो सबकी आराधना, पूजा, उपासना, सेवा सब कुछ हो जाता है। जैसे कि श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद के 31वें श्लोक में बताया जाएगा। कौन सा श्लोक है? हाँ, यही जो मैं बता रही थी। यथा तरो मूल निशचेन हाँ मुझे पता है, तृप्यन्ति। ठीक है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवत, हाँ श्रीमद् भागवत। एक बार पूछिए। पटोना से अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय ऐसा समझ लो कि कृष्ण की भक्ति है तो हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, और कृष्ण की भक्ति नहीं है, उनसे संबंध नहीं है, ना संसार छूटेगा, ना धन जन कुछ भी नहीं छूटेगा। अन्वय है कृष्ण से जुड़ जाना, व्यतिरेक है कृष्ण से हट जाना। श्रीमद् भागवत 6वां स्कंद 2 अध्याय। सुधा भी आज भी नहीं क्लास में? कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। मुंह पर थोड़ा गला खराब है। हाँ, आशा सोनी दीदी करेंगी दीदी आज। पढ़िए आशा जी। दूसरा अध्याय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सबसे पहले मैं सर्वप्रथम अपनी शिक्षा गुरु डॉक्टर मधु खंडेलवाल भागवत आचार्य जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात अपने गुरुदेव श्री परिव्राजक आचार्य दंडी स्वामी ओम भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जययुक्त हूँ, परमेष्ठी गुरुदेव जययुक्त हूँ, रूप अनुवर्ती आचार्य जययुक्त हूँ। आप सभी कक्षा में उपस्थित वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज 6th स्कंद 2 अध्याय और पेज नंबर है 276 और टाइटल है विष्णु दूतों द्वारा हरि नाम की अद्भुत महिमा का निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यमदूत पकड़ के लेके जा रहे थे तो विष्णु दूतों ने उनको रोका। यमदूतों को समझ में ही नहीं आया इतने पापी को ये कहाँ से आ गए। तो आज बहुत ही सुंदर और वार्तालाप जो कल सुषमा जी ने पढ़ा, आज हम उसके आगे सुनेंगे। हमने प्रथम अध्याय में विष्णु दूतों का तथा यमदूतों का संवाद सुना। यमदूतों ने कहा कि अजामिल ने अपने किए पापों का कोई प्रायश्चित नहीं किया है, हम इसे अपने स्वामी यमराज के पास ले जाएंगे। वहाँ यह अपने पापों के अनुसार दंड प्राप्त करके शुद्ध हो जाएगा। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, परीक्षित, भगवान विष्णु के नीति शास्त्र में कुशल दूतों ने यमदूतों के मुख से इन सब वचनों को सुनने के बाद कहा, अहो बड़े खेद की बात है, धर्मज्ञों की सभा का अधर्म ने स्पर्श कर लिया। जो कि धर्म में भी अधर्म को देख रहे हैं, जो निष्पाप हैं, दंड के योग्य नहीं हैं, उनके लिए भी दंड की व्यवस्था की गई है। जो साधु पिता के समान वात्सल्य भाव से प्रजा का पालन करते हैं, गुरु के समान धर्म का उपदेश करते हैं तथा सर्वत्र समदर्शी हैं,
इन यम आदि साधुओं में भी यदि अदंडनीयों को दंड देने का व्यवहार देखा जाएगा तो प्रजा किसकी शरण में जाएगी, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं साधारण लोग भी वैसा ही अनुकरण करते हैं। जो मनुष्य ज्ञान के अभाव में अपना धर्म अधर्म कुछ भी नहीं जानते, वे अपने पालन करता स्वामी की गोदी में अपना मस्तक रखकर निश्चिंत भाव से सो जाते हैं, तथा जिन्हें अपना परम हितैषी समझकर प्राणियों ने आत्मसमर्पण कर रखा है, वे स्वामी किस प्रकार अबोध यानी ज्ञानहीन प्राणियों को पीड़ित कर सकते हैं, यह तो कभी संभव नहीं है। अजामिल ने केवल एक जन्म के पापों का प्रायश्चित किया हो ऐसा नहीं है, इसने तो कोटि कोटि जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया है। विवशता पूर्वक ही सही, इसने परम मंगल में हरि नाम यानी नामाभास का उच्चारण किया है। अजामिल ने नामाभास कैसे? नामाभास कैसे? बच्चे का नाम नारायण है, उसने नारायण भगवान को लक्ष्य नहीं किया, पर बच्चे का नाम लिया तो बस नामाभास से ही सोचो, नामाभास में भी इतनी शक्ति है। अजामिल ने पुत्र के लाड प्यार के उद्देश्य से भोजन आदि के समय बेटा नारायण शीघ्र आओ इस प्रकार नारायण नाम का उच्चारण किया करता था। अजामिल का उद्देश्य बेटे को पुकारना था, पर नारायण नाम नामाभास था। उसी से इस पापी के अनेक जन्मों से अर्जित पापों का नाश हो गया है। पापी व्यक्ति श्री हरि के नामों का उच्चारण करके जिस प्रकार से पवित्र हो जाते हैं, वैसे चंद्रायण आदि व्रत तथा बड़े बड़े प्रायश्चित से भी उस प्रकार पवित्र नहीं हो सकते। प्रायश्चित से चित्त भली भांति निर्मल नहीं होता, क्योंकि पापी की पाप प्रवृत्ति दूर नहीं होती। उनके लिए भगवान श्री हरि के नामों का गुण कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। नाम संकीर्तन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। विष्णु दूतों ने कहा, इस व्यक्ति ने मरणासन अवस्था में भगवान के नाम का संपूर्ण रूप से उच्चारण किया है, इसी से इसके समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया है। तुम लोग इसे नरक आदि पाप के मार्ग पर मत ले जाओ। शास्त्र तत्वविद महात्मा जानते हैं कि चाहे पुत्र आदि अन्य वस्तुओं को लक्ष्य करके हो, चाहे अश्रद्धा से ही क्यों न हो, भगवान का नाम लेने से संपूर्ण पापों का विनाश हो जाता है। तप, दान, व्रत आदि प्रायश्चितों से पापियों के पाप तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु पापी की पाप प्रवृत्ति दूर नहीं होती। पापों से मलिन हुआ हृदय तो भगवान के चरण कमलों की सेवा से ही शुद्ध होता है। जो श्री भगवान के नामों का कीर्तन करता है तो उसके सारे पाप भस्मसात हो जाते हैं। जिस प्रकार शक्तिशाली औषधि का प्रभाव न जानकर भी यदि उसका सेवन किया जाए तो वह सेवन करने वाले पर अपना प्रभाव दिखलाती ही है, उसी प्रकार अनजाने में भी हरि नाम उच्चारित किए जाने पर वह उच्चारण करने वाले को अवश्य ही उसका फल प्रदान करता है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का भली भांति निरूपण करके उस ब्राह्मण को यमपाश से छुड़ाकर उसकी मृत्यु से रक्षा की। विष्णु दूतों से इस प्रकार के उत्तर पाकर यमदूत यमराज के पास गए और जो कुछ भी घटित हुआ था उन्हें वह सारा वृतांत कह सुनाया। अजामिल मृत्युपाश से मुक्त होकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। उसने विष्णु दूतों को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनके दर्शन से परम आनंद में निमग्न हो गया। अजामिल कुछ बोलना चाहता है, किंतु विष्णु पार्षद उसी समय उसके सामने ही अंतर्धान हो गए। अजामिल ने यमदूतों
और विष्णु दूतों के वार्तालाप में शुद्ध भागवत धर्म को सुना और उनके मुख से श्री भगवान नाम की महिमा सुनी, तब उसके हृदय में भी भक्ति का उदय हो गया। स्मरण करके बहुत पश्चाताप करने लगा। अजामिल मन ही मन विचार करने लगा कि इंद्रियों के वशीभूत होकर मेरी कैसी दुर्गति हो गई है। मैंने शूद्रा के गर्भ से पुत्रों को उत्पन्न करके अपने ब्राह्मणत्व को ही नष्ट कर डाला। मदिरा पीने वाली उल्टा में आसक्त होकर मैंने अपनी साध्वी पत्नी धन होकर के उन्हें असहाय अवस्था में छोड़ दिया। अजामिल को पुनः स्मृति हुई कि यह अद्भुत दृश्य क्या है। मैंने स्वप्न में देखा या जागृत अवस्था में अनुभव किया कि हाथ में पाश लिए हुए जो भयंकर पुरुष मुझे घसीट रहे थे, वे अब कहाँ चले गए। वे मुझे अपने फंदे में बांधकर पृथ्वी के नीचे नरक में ले जा रहे थे कि तभी 4 सुंदर सिद्ध पुरुषों ने मुझे मुक्त कर दिया। वे चारों भी न जाने कहाँ चले गए। पूर्व जन्मों की सुकृतियों के फल स्वरूप मुझे देव श्रेष्ठ पुरुषों का दर्शन प्राप्त हुआ। उनका दर्शन करके मेरा चित्त अति प्रसन्न हो रहा है। कहाँ तो मैं कपटी, पापी, निर्लज और कहाँ ये मंगल स्वरूप श्री भगवान नारायण का नाम, भगवान का नाम कीर्तन और भगवत भक्तों के संग से मेरा चित्त शुद्ध हो गया है। सत्य वस्तु में मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है। अब मैं देह आदि में मैं और मेरा की बुद्धि का त्याग करके अपने चित्त को भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दूंगा। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, परीक्षित, क्षण मात्र साधु संग के प्रभाव से ही अजामिल में इस प्रकार का सुदृढ़ वैराग्य उत्पन्न हो गया तथा वह पुत्र आसक्ति आदि समस्त बंधनों से मुक्त होकर हरिद्वार की ओर चला गया। अजामिल ने चित्त की एकाग्रता द्वारा अपनी देह और इंद्रियों से अपने चित्त को हटाकर उसे भगवान के सच्चिदानंदमय स्वरूप में नियुक्त कर दिया। इस प्रकार अजामिल की बुद्धि भगवान के प्रति शुद्ध हो गई, निश्चल हो गई। अजामिल के सामने वही चारों पुरुष प्रकट हुए जिन्हें उसने पहले भी देखा था। ये विष्णु के पार्षद थे। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उनके दर्शन के पश्चात शीघ्र ही अजामिल ने हरिद्वार तीर्थ में अपनी जड़ देह को त्याग दिया और तत्क्षण ही भगवत पार्श्ववर्ती सेवकों के स्वरूप को प्राप्त कर लिया तथा स्वर्ण में विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से श्री हरि के पास वैकुंठ धाम चला गया। अजामिल ब्राह्मण होने पर भी उसने शूद्रा का संग किया था। यमदूत उसे नरक ले जा रहे थे, किंतु भगवान नारायण के नामाभास उच्चारण के प्रभाव से वह उसी समय यम पाश से मुक्त हो गया। अतः जो भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए श्री भगवान के नाम संकीर्तन की अपेक्षा पापों को समूल नष्ट करने वाली कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। नाम संकीर्तन से चित्त पुनः कर्मों में लिप्त नहीं होता, जबकि लौकिक प्रायश्चित आदि के बाद भी वह दोबारा रजोगुण और तमोगुण से मलिन हो जाता है। जो इस परम गुह्य सर्व पाप विनाशक इतिहास को श्रद्धा पूर्वक भक्ति के साथ श्रवण तथा कीर्तन करता है, वह पापी और काल के वश होने पर भी नरक को प्राप्त नहीं होगा। जब लोग उसे कभी देख भी नहीं सकते, विष्णु लोक में उसकी पूजा होती है। अहो, मरते समय भीषण यंत्रणा को भोगते हुए अजामिल जैसे महापापी ने पुत्र को बुलाने के उद्देश्य से भगवान के नाम का उच्चारण किया और भगवत धाम को प्राप्त हो गया। तब जो निरपराध व्यक्ति श्रद्धा के साथ हरि नाम का निरंतर कीर्तन करता है, उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। इसमें संदेह क्या है? यही स्थिर सिद्धांत है। इति श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के 2 अध्याय समाप्त। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत सुंदर वार्तालाप हुआ, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। कल तीसरा कौन पढ़ेगा?
हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम की मैं पूजा हूँ। ठीक है, पूजा आप करिए। कीर्तन सुनाओ कोई। दीदी मैं दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ। दीदी आज हमारा मैंने कल नहीं सुनाई थी। सुनाओ सुनाओ। श्री रसाचार्य श्री भागवताचार्य श्री मधु दीदी जी के अपने चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंड प्रणाम स्वीकार कर स्थापन करती हूँ। मेरे गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण बोधदेव कृष्ण भक्ति वेदांत शेखर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में बार बार दंड प्रणाम स्वीकार हो। मेरा परम गुरुदेव जैनी के ओम विष्णुपाद श्रोतर कृष्ण भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंड प्रणाम स्वीकार हो। आज का हमारा भजन है राधा कुंड तथा कुंज कुटीर। राधा कुंड तथा कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत यमुना। राधा कुंड तथा कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत कुसुम सरोवर मानस फूला बंसी बरत को वृंदावन लतिका वनीरा। राधा कुंड तथा कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत वेणु श्री तिन्हा में माला बसंत शशांक शंखकार ताला युगल विकास अनुकुंज जाए बेला बेदास उदीपा कहानी। राधा कुंड तथा कुंज कुटीर पर्वत यमुना। सब छोड़ कहीं जा हरा कहे सुनता तो हमारे परान। राधा कुंड तथा कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत यमुना। जय राधा कुंड जय श्याम कुंड जय राधा कुंड जय श्याम कुंड निताई गौर हरि निताई गौर हरि। ठीक है। कल कौन पढ़ रहा है? मैं भूल गई।